तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशन इस गुगुसुरा का बैंड बजा के यहाँ से निकल चुका था। तब कुछ समय बीतने के बाद लीसन हुआ भी यहाँ पे आ जाती है, जो अब आसपास के माहौल को देख के समझ जाती कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। ये आदमी जो लीसन हुआ के साथ आया था, ये अब अपने आसपास देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे किसी का और फील क्यों नहीं हो रहा। तब लीसन हुआ कहती कि वो इसलिए क्योंकि हम लोग लेट हो गए, हमसे पहले किसी ने आके इस गुगुसुरा का खेल खत्म कर दिया। जिस पर ये आदमी कहता है तो इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है, वैसे इस गुगुसुरा में जितनी पावर थी हम उसे किसी और बीच से हासिल कर लेंगे। तब लीसन हुआ कहता है कि मैं अपसेट इस बात से नहीं हूँ कि वो गुगुसुरा मारा गया, बल्कि मैं अपसेट इस बात से हूँ कि आखिर किस बास्टर्ड की इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे ऑर्डर के बावजूद भी इस गुगुसुरा को खत्म किया। मैं उस पर्सन को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ सकती। जिस पर ये आदमी कहता है बस इतनी सी बात रुको, मैं तुम्हारे लिए पता करता हूँ कि आखिर वो बास्टर्ड कौन था। मास्टर ने मुझे हेवनली मिरर दिया जिससे हम इसका पता बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और इतना कहते ही आदमी अब चुटकी बजाते हुए अपने मिरर को पैर कर लेता है और करते हुए कहता है कि चलो इस मिरर में देखा जाए कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने ली फैमिली के ऑर्डर की डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की। तब इस मिरर को देखे ली सुनवा कहती कि वाकई में ये तो हेवनली मिरर है, लेकिन आखिर तुम्हें मास्टर ने मिरर दिया क्यों। जिस पर आदमी कहता है कि ली सुनवा मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगा, मगर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब हमारी शादी होगी तो ये हेवनली मिरर मैं तुम्हें एज ए गिफ्ट के रूप में दे दूंगा। तब ये सुनिए ली सुनवा भी स्माइल करते हुए थैंक यू सो मच कहती है, लेकिन अंदर से ली सुनवा अपने मन में कहती कि बास्टर्ड शुक्र मनाओ कि अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, वरना इस बात के लिए मैं अभी तक तुम्हारे जबान को काट के फेंक चुकी होती। जिस पर ये आदमी इस मिरर के करीब आके इसमें अपने ब्लड की कुछ बूंदों को डालते हुए कहता है कि उन 8 मेजर गॉड्स को छोड़ के इस मिरर के इफेक्ट से कोई भी अपने आप को नहीं छुपा सकता। हेवनली मिरर दिखा मुझे कि आखिर गुगुसुरा को किसने मारा। तब ये मिरर वाकई में दिखाने लगता है कि साशन ने किस तरह से गुगुसुरा को बस एक ही पंच में खत्म किया, जिसे देखकर ये आदमी बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल, आखिर ये बंदा है कौन जिसने गुगुसुरा को बस एक ही पंच में खत्म कर दिया। ये मिरर तो इसकी लेवल बस डिवाइन रिलम के 6ठे लेवल पे बता रही है, लेकिन इस लेवल से तो गुगुसुरा को खत्म कर पाना वो भी इतनी आसानी से लगभग इम्पॉसिबल है। इतना ही नहीं, ये ब्लैक बीस्ट भी बहुत ही ज्यादा अजीब है। गुगुसुरा की पूरी बॉडी पॉइजन से बनी थे, लेकिन इस बीस्ट ने तो बगैर किसी परेशानी के पूरे गुगुसुरा को खा लिया। आखिर सेंसी कॉन्टिनेंट में गॉड से अलावा कौन ऐसा है जो ये सब कर सकता है। तब लीसन हुआ भी अब इस मिरर के पास आगे साशन को बहुत ही गौर से देखने लगती है, मगर शियास्मो की वजह से साशन का फेस ढका हुआ था, इसीलिए लीसन हुआ आंखें गाड़ के देखते हुए कह रही कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं इसे पहचानती हूँ। नहीं लगता है मुझे कोई गलतफहमी हुई है। वो एरविन बास्टर्ड बगैर किसी के पता चले सेंसी कॉन्टिनेंट में एंटर नहीं कर सकता, और यही सोच के ली सुनवा कह दी कि मुझे इसका चेहरा दिखाओ। तभी आदमी यस कह दे साक्षी ने चेहरे से स्मोक को हटवा देता है, जिसे देखते ली सुनवा का अब दिमाग घूम जाता है। यह बहुत ही गुस्से में अपने मन में कह दी कि ये दो ही एरविन बास्टर्ड फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड साशन है। आखिर बगैर मुझे पता चले इस रिलम में एंटर कैसे हुआ। उससे बड़ी बात इसे कल्टीवेशन के लिए सेंसरी स्टोन और बाकी चीजें प्रोवाइड किसने किए। इसी लेवल अभी डिवाइन रिलम के 6ठे लेवल पे है, इसका मतलब ये आज से करीब 2 या फिर 3 साल पहले ही पहुंच चुका है। यकीनन ये मेरे रास्ते में जानबूझ कर आ रहा है क्योंकि मैंने इसे चैलेंज किया था। तब लीसन हुआ के एक्सप्रेशन देख के ये आदमी पूछता है कि लीसन हुआ क्या तुमसे पहचानती हो, अगर नहीं पहचानती तो फिर मुझे बोलो, मैं इसे अभी कभी खत्म करके आता हूँ। जिस पर लीसन हुआ कहती कि नहीं मैं इसके बारे में नहीं जानती। तब ये आदमी कहता है झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत ही क्लियरली देखे, ऐसा लग रहा है कि मानो तुम इस पर्सन को बहुत ही पहले से जानती हो, इसलिए अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझे बताओ। जिस पर लीसन हुआ कहती कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं इसके बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये पर्सन उसी रिलम से बिलोंग करता है जहाँ से हुनियोन बिलोंग करता था। शायद हुनियोन ने इसे अपनी पावर्स दी है। तब इतना सुंदर ये आदमी बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि लीसन हुआ मजाक करना बंद करो, अगर ये पर्सन हुनियन का डिसेबल निकला तो तुम्हें पता भी है कि हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। हमें जल्द से जल्द ये बात अब मास्टर को बतानी होगी। जिस पर लीसन हुआ कह रही क्या तुम डर गए। तब ये आदमी कह रहा कि नहीं मैं डरा नहीं, लेकिन तुम्हें तो बताइए कि हुनियन ने क्या किया था, अगर ये पर्सन भी हुनियन की तरह ही निकला तो। जिस पर लीसन हुआ कह रही शांत हो जाओ, ये पावर्स के मामले में मुझसे वीक है। जब मैं इसे करीब 10 या फिर 12 साल पहले मिले थे तब इसके पास हमारे कॉन्टिनेंट की कोई पावर्स नहीं थे। तब ये आदमी कह रहा है कि वही तो, अगर इसके पास हमारे रिलम की कोई पावर्स नहीं थे तो फिर आज अचानक ये सारी एबिलिटी के साथ डिवाइन रिलम के 6ठे लेवल पे कैसे पहुंच गया। जिस पर लीसन हुआ मुड़ते हुए कह दी कि ये प्रॉब्लम मेरी है, तुम मेरा साथ दोगे या फिर नहीं, बस तुम इतना बताओ। तब ये आदमी कह रहा है कि लीसन हुआ मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें मास्टर से इतने बड़े मैटर को छुपाना चाहिए, अगर आगे चलकर कुछ बड़ी प्रॉब्लम हुई तो फिर मास्टर हमें छोड़ेंगे नहीं। जिस पर लीसन हुआ अपना वुमेन कार्ड खेलते हुए कहती है कि क्या तुम्हें अपनी होने वाली वाइफ के ऊपर इतना भी भरोसा नहीं, तो मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मास्टर को कुछ भी नहीं बताओगे, बदले में मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तब ये आदमी कह रहा है कि लीसन हुआ बात वो नहीं है, तुमने देखा
दिखाने की उसने कैसे बस एक ही पंच में उस गुस्सा को खत्म कर दिया। मेरी बात मानो मास्टर को हमें ये न्यूज दे देनी चाहिए। जिसे सुनकर ली चे नवाब गुस्सा हो गई यहाँ से जाते हुए किया, देखिए अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी तो फिर बेशक तुम जाके मास्टर को कह दो, मैं अकेले ही जाके उस पर्सन से निपट लूंगे। तभी आदमी अब ली चे नवाब को रोकते हुए किया, ठीक है तुम यहीं पे रुको, मैं ही अभी जाके उस बास्टर को खत्म करके आता हूँ। और इतना किया ये डिसाइबल बहुत ही फास्टली यहाँ से चला जाता है। तब ली चे नवाब स्माइल करते हुए कह दी, चलो ये बास्टर तो कम से कम मेरे रास्ते से हट गया। मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि सावचन से मिलने के बाद ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। वेल अब मैं अपने प्लान को आराम से अंजाम दे सकती हूँ। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम सावचन को देखते हैं जो नैन के साथ ही बर्फीले इलाके की ओर ही जा रहा था। तब कुछ दूर आगे सावचन रुकते हुए क्या था कि ये प्लेस इतनी ज़्यादा ठंडी है कि एक नॉर्मल कल्टीवेटर के यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी कुल्फी जम जाएगी। जिस पर नैन कहता है ब्रदर अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मेरी स्पिरिचुअल शक्ति अभी अब आगे बढ़ती मेरा साथ छोड़ देगी। तब सावचन अब आगे बढ़ते हुए कहता है कि अच्छा है जो मेरे पास स्विचिंग सन की पावर्स है, वरना मैं अभी इस प्लेस में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता। जिस पर सावचन अब ये सब सोच ही रहा होता है तभी इसके सामने किसी ड्रैगन का क्यूब आ जाता है जो सावचन और बाकी बहुत ही क्यूट तरीके से देख रहा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।